चलिए आज इंग्लिश ग्रामर में शब्द विचार पर डिस्कशन करते हैं। इसके पहले के वीडियो में वर्ण विचार पर हम एक वीडियो बना चुके हैं जो ग्रामर का पहला भाग था। ये जो है ग्रामर का दूसरा भाग होता है वर्ड बनाने का, जिसे हम शब्द विचार या एटिमोलॉजी कहते हैं। तो एटिमोलॉजी होता क्या है? इसमें अनेक प्रकार के शब्दों का अध्ययन किया जाता है। तो पहले हमारे पास लेटर होते हैं और लेटर से फिर हम शब्द बनाते हैं। तो हम उस पर कैसे शब्द होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, इन सब पर हम यदि विचार करते हैं तो क्या कहलाता है? एटिमोलॉजी कहलाता है। तो सबसे पहले इसमें समझते हैं कि ये वर्ड या शब्द होता क्या है। एक या एक से अधिक अक्षर के मिलाने पर कुछ अर्थ प्राप्त हो तो इसे वर्ड कहते हैं। तो कोई ऐसा शब्द हो, कोई ऐसे लेटर हो जिनमें से यदि सिंगल लेटर हो या लेटर को मिला दें और मिलाने के बाद उनसे हमको कुछ मीनिंग मिले, तो वो जो मीनिंगफुल हमको ग्रुप मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं, यहाँ पर एक सिंगल लेटर का भी वर्ड हो सकता है। जैसे आई है, ये एक मीनिंग देता है कि मैं, इसलिए यहाँ पर आई भी एक क्या है? वर्ड है। तो एक लेटर का भी वर्ड हो सकता है और एक से अधिक का तो होगा ही, लेकिन उनका मीनिंग निकलना चाहिए। जैसे ये ए है, तो ए का मतलब भी क्या होता है? एक। तो इस तरह से ये भी क्या है? वर्ड भी है और साथ में लेटर भी है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं बुक। तो इसमें ये जो है बहुत सारे लेटर से, बी से, डबल ओ से और के से मिल करके एक यहाँ पर एक ग्रुप बन गया और इस ग्रुप का कुछ मीनिंग भी होता है। बुक, बुक मतलब पुस्तक हो गई, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या कहलाया? वर्ड कहला गया। यहाँ पर ये दो लेटर को मिलाकर भी वर्ड बना है। इन का मतलब अंदर होता है। ये पेन हो गया, तीन लेटर को बना के बना है, इसका भी कुछ ना कुछ अर्थ होता है। गॉड है, इसका भी अर्थ है। ऑनेस्ट है, इसका भी अर्थ है। दिल्ली जगह का नाम है। गो, ये तो इस तरह से ये जो हम बता रहे हैं ये पूरे क्या कहला गए? वर्ड कहला गए। तो वर्ड क्या हो गया? सिंगल लेटर भी हो सकता है और लेटर का ग्रुप भी हो सकता है, जिसका अर्थ निकले वही क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है या शब्द कहलाता है। अब इंग्लिश ग्रामर का अध्ययन करते समय वर्ड्स को अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है, जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। कुछ उसमें ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन होते हैं, कुछ प्रोनाउन होते हैं, कुछ एडजेक्टिव होते हैं, कुछ वर्ब होते हैं, कुछ कंजक्शन होते हैं, कोई इंटरजेक्शन होते हैं। तो चलिए ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही हमको समझना है। तो चलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखते हैं कि वर्ड्स को कितने कितने पार्ट्स में बांटा गया है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है? नाउन। तो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी वस्तु के, व्यक्ति के, स्थान आदि के नाम के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। जैसे दिल्ली है, बुक है, राम है, पेन है, etc। ये जो है ये सभी क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। तो ये वर्ड का ही एक तरह का टाइप है। इसके बाद प्रोनाउन क्या कहला गए? जो नाउन के स्थान पर यूज होते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्दों को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सी हो गया, ही हो गया, आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, दे, इट, etc एट्सेट्रा जो हैं ये प्रोनाउन हो गए। तो यहाँ पर ये वर्ड्स के ही टाइप हैं। इसके बाद कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो वर्ब का भी काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वर्ब का काम करेंगे। वर्ब होती क्या है, इनके अलग अलग वीडियो भी देखेंगे। जिन शब्दों से वाक्य में कर्ता द्वारा कर्म करने की पुष्टि की जाती है वह क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं। माने डूइंग वर्ड्स जो होते हैं वो वर्ब कहलाते हैं। ऐसे वर्ड्स जिससे हमको ये पता चले कि कुछ काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, तो एक्शन वाले वर्ड्स को ही हम वर्ब कहते हैं। तो इस जैसे गो, कम, ईट, सिंग, जंप, ये सब एक्शन वर्ड्स कहलाते हैं और एक्शन वर्ड्स को ही हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं एडजेक्टिव में। तो इसमें जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं जो शब्द, उन्हें हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये भी एक तरह वर्ड्स का टाइप है। जो वर्ड्स नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बतलाते हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं, उनको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ये ब्यूटीफुल हो गया, गुड हो गया, बैड हो गया, ऑनेस्ट हो गया, स्मॉल हो गया, बिग हो गया, ये सारे क्या करते हैं? नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। चलिए अब आगे का हम देख लेते हैं। इसमें एडजेक्टिव के बाद देखिए इसमें क्या है? एडवर्ब हैं। तो एडवर्ब क्या कहलाते हैं?
वे शब्द कहलाते हैं जो एडजेक्टिव की विशेषता बतलाते हैं, जैसे हैप्पीली है, लाउडली है, वेरी है, डीपली है, लवली है। इस तरह से इनका वीडियो फिर अलग से देखेंगे एडवर्ब वाले का। लेकिन यहाँ पर हम जान रहे हैं कि ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो एडवर्ब का काम करते हैं, फिर ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो प्रीपोजिशन का काम करते हैं। तो ये जो नाउन और प्रोनाउन का संबंध बताते हैं सेंटेंस में, उनको हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं, जैसे यहाँ ऑन है, अपॉन है, इन है, अंडर है, विथ है, फ्रॉम है, ऑफ है, ईटीसी एट्सेट्रा है। ईटीसी का मतलब और है। तो इसके बाद इस तरह से होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंजक्शन और इंटरजेक्शन की। तो कंजक्शंस क्या होते हैं? तो कंजक्शंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो शब्दों को, दो वाक्य खंडों को, उपवाक्यों को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। ये कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं कहना चाहिए। दो सेंटेंस को जोड़ते हों, दो फ्रेजेस को जोड़ते हों, दो वर्ड्स को जोड़ते हों, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। इसमें और, एंड, बट, अनटिल, ये इस तरह से वर्ड्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? कंजक्शन। इसके बाद हम बात कर लें इंटरजेक्शन की। तो इंटरजेक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं, हमारे हृदय के भावों को व्यक्त करते हैं, उनको इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे अलस, हुर्रा, ओ और ब्रेवो, ये सारे जो है तो इंटरजेक्शन होते हैं। तो इस तरह से जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स के इतने टाइप्स होते हैं। अब इन वर्ड्स को हम बोलते कैसे हैं, इसमें प्रोनाउंस कैसे करना होता है, तो चलिए अब समझते हैं। यहाँ सबसे पहले हमको ये समझना है सिलेबल। सिलेबल होता क्या है, सिलेबल के रूल क्या है ना? तो इसको समझते हैं। तो सबसे पहले सिलेबल को समझते हैं कि सिलेबल है क्या। वह शब्द का वह भाग जो एक बार बोला जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? सिलेबल। तो ये डेफिनीशन हम आगे समझेंगे, पहले ये भर जान लें कि सिलेबल होता क्या है। तो सिलेबल शब्द का वह भाग होता है जो एक बार बोला जा सकता है। तो यहाँ पर रूल्स क्या हैं सिलेबल्स के, उसको समझते हैं। प्रत्येक सिलेबल में कम से कम एक वॉवेल अवश्य होता है। तो कोई हमारे पास वर्ड है और उस वर्ड के साथ हम देख लेंगे कि कॉन्सोनेंट्स हैं तो ठीक है, नहीं कम से कम एक वॉवेल उसमें होगा ही होगा। इसके बाद यदि किसी वर्ड को सिलेबल में बांटते हैं तो उसके बीच में हाइफन साइन लगा देते हैं। ये जो डैश का चिन्ह है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइफन साइन। अब यदि किसी वर्ड के दो वॉवेल्स के बीच में दो कॉन्सोनेंट्स हों तो उन्हें दो भिन्न सिलेबल समझना चाहिए। यदि यहाँ पर ऐसे वॉवेल्स हैं कि उनके बीच में दो कॉन्सोनेंट्स हों तो उनको अलग अलग सिलेबल समझना चाहिए। अभी यहाँ पर हम देखेंगे कैसे कैसे इसको समझना है। इसके बाद हमारा जो डी नंबर का है वो क्या कहता है? यदि दो वॉवेल्स एक साथ हों परंतु वो डिप्थोंग न हो। डिप्थोंग का मतलब वो होता है कि दो वॉवेल्स मिल करके एक ही साउंड देते हैं तो उनको डिप्थोंग बोलते हैं। तो यदि डिप्थोंग न हो तो उनको हम अलग अलग सिलेबल्स मानेंगे। जैसे यहाँ पर क्रिएट है तो यहाँ पर ये CRE, इसमें एक जो है वॉवेल फंस गया, मतलब ये एक सिलेबल ये हो गया। फिर यहाँ पर A है लेकिन E और A ये जो अलग अलग साउंड देते हैं इसलिए A को अलग कर दिए हैं। और यहाँ क्या हो गया? T और E, एक कॉन्सोनेंट्स हो गया, एक वॉवेल हो गया। तो इस तरह से ये इसमें 3 सिलेबल हो गए। इसके बाद बात करते हैं सोसाइटी। तो यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट और एक क्या हो गया? वॉवेल्स हो गया। इसके बाद यहाँ पर फिर से कॉन्सोनेंट आ गया तो यहाँ पर ये सोसाइटी हो गया। तो I और E मिलकर के एक ही साउंड दे रहे हैं तो यहाँ पर हम E को अलग नहीं किए हैं। तो इस तरह से हमको यदि वो डिप्थोंग नहीं है अलग अलग साउंड देंगे तो हम उनको अलग अलग सिलेबल मानेंगे। यदि एक ही साउंड देंगे तो उनको एक ही सिलेबल मानेंगे। चलिए अब हम इसके प्रकारों को समझते हैं, तब समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं मोनोसिलेबल। जिस वर्ड में केवल एक सिलेबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोसिलेबल। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है? राम, और हमको एक बार में ही हम क्या बोल देते हैं? राम। यहाँ पर एक ही वॉवेल है। इसके बाद यहाँ पर क्या है? फिट, इसको भी हम एक बार में ही बोल देते हैं तो ये भी क्या हो गया? मोनोसिलेबल हो गया। यहाँ पर गो, तो यहाँ भी हम क्या बोलेंगे? एक ही सिलेबल वाला बोलेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं डाई सिलेबल या डिस सिलेबल क्या कहलाता है। तो इसको देखते हैं, इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जिस वर्ड में 2 सिलेबल होते हैं, अब हम वर्ड को सिलेबल में कैसे बांटेंगे समझिए। जैसे मेरे पास लिखा है ब्रदर, तो BRO, यहाँ एक हमको वॉवेल मिल गया, स्वर मिल गया।
तो यहाँ तक का मिलाकर के एक सिलेबल हो गया। और जैसे ही हम छोड़ते हैं तो यहाँ से फिर कॉन्सोनेंट्स चालू हो जाता है। कॉन्सोनेंट्स चालू होने के बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक वॉवेल फंस गया, इसके बाद तो वॉवेल है ही नहीं, तो एक सिलेबल हो गया ब्रो और अगला सिलेबल क्या हो गया, दर। तो इस तरह से यहाँ पर ब्रदर 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 इस तरह से हम बोल करके देखते हैं। तो यहाँ पर कितने सिलेबस हो गए, ये सिलेबल्स हो गए, 2 सिलेबल हो गए। इसके बाद यहाँ पर देखिए स्टूडेंट स्टूडेंट स्टूडेंट, इसको बोल के देखेंगे तो अब आपको समझ में आएगा। बाकी आप वैसे भी इसका वॉवेल को देख करके भी आप बदल सकते हैं। जैसे ST के साथ एक वॉवेल मिल गया तो कम से कम हम अभी पढ़े हैं रूल में कि एक सेंटेंस के साथ एक जो वॉवेल है वो होता ही होता है, एक स्वर होता ही होता है। तो स्टू का एक बन गया। अब DENT में एक ही वॉवेल हो गया, तो ये सब मिलाकर एक वॉवेल इसमें है, एक वॉवेल इसमें है। तो यहाँ पर कितने सिलेबल हो गए, 2 सिलेबस। हम इसको 2 पार्ट में बोलते हैं, स्टू अलग बोलते हैं, डेंट अलग बोलते हैं, थोड़ा रुक करके। तो यहाँ पर एक भाग को हम बोलेंगे स्टूडेंट स्टूडेंट, इस तरह से बोल करके देखना है। अब हम आ जाते हैं किसमें, ट्राई सिलेबल्स में। तो ट्राई सिलेबल क्या होते हैं, जिस वर्ड में 3 सिलेबल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई सिलेबल। तो कैसे अब चेक करेंगे कि ये 3 सिलेबल वाला है कि नहीं, तो चलिए इसमें देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है यहाँ रिमेंबर। तो यदि मैं लिखूँ रिमेंबर को तो ये देखिए RE एक सिलेबल हो गया। इसके बाद यहाँ पर मेम, यहाँ पर एक वॉवेल हो गया, इसको मिला के ये दूसरा सिलेबल हो गया, फिर यहाँ वॉवेल हो गया इसके, तो रिमेंबर रिमेंबर, इस तरह से हम यहाँ पर इसको ट्राई सिलेबल कहेंगे। तो इसको बांटने का तरीका ये है, मैं एक बार यहाँ का लिख के दिखाता हूँ, RE ME और ये हो जाएगा BER। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, ये है, इसमें जैसे वॉवेल फंसा, R के बाद वॉवेल फंसा, यहाँ पर इसको अलग कर लिए, ये एक सिलेबल हो गया। फिर हम देखते हैं ये कॉन्सोनेंट्स आया, फिर ये आ गया, लेकिन इसके आगे वॉवेल नहीं है, तो ये तीनों को हम ले लेंगे ये। तो ये दूसरा हो गया मेम। फिर यहाँ पर देखें कि इसके साथ फिर एक वॉवेल आ गया, तो ये भी एक हो गया बर। तो इस तरह से रिमेंबर रिमेंबर, इस तरह से यहाँ पर ये सिलेबल होता है, इसको बोल के हमको देखना है। अगला देखते हैं डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट है और एक वॉवेल है, एक व्यंजन है, एक स्वर है, इसको हम अलग कर लिए। फिर इसके बाद यहाँ पार्ट में देखें, जैसे हमको यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम एक वॉवेल मिल गया, इसके बाद इसमें हमको एक वॉवेल मिल गया, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट, यहाँ पर कितने सिलेबल हो जाएंगे, 3। और एक रूल है कि हर सिलेबल में कम से कम एक जो है वॉवेल होता ही है, तभी हम उसको सिलेबल बोलते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से डिपार्टमेंट 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 डिपार्टमेंट, इस तरह से बोल के हमको देख लेना है। तो यहाँ पर ट्राई सिलेबल हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं पॉलीसिलेबल, जिसमें वर्ड में 4 या 4 से अधिक सिलेबल होते हैं, उनको पॉलीसिलेबल कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर एक वॉवेल और एक क्या आ गया, कॉन्सोनेंट्स, एक स्वर आया, एक व्यंजन आया, तो इसको हम अलग कर लिए। फिर यहाँ पर TE बात करते हैं, एक यहाँ पर व्यंजन आ गया, एक स्वर आ गया, कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स, तो इस तरह से ये दूसरा सिलेबल हो गया। फिर यहाँ पर ली हो गया, तो ये L कॉन्सोनेंट्स हो गया, फिर यहाँ पर एक जो है वॉवेल आ गया, और फिर यहाँ GENT है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ भी एक क्या आ गया, वॉवेल आ गया। तो यहाँ पर जितने वॉवेल के साथ कॉन्सोनेंट्स हैं उसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास कितना होगा, 1 2 3 4। तो इस तरह से 4 पार्ट हम इंटेलिजेंट के कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया पॉलीसिलेबल, तो जिसमें 2 या 4 से अधिक सिलेबल्स आ जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसिलेबल बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन। तो यहाँ पर देख लीजिए RE, इसके साथ जो है एक हमको क्या मिल गया, वॉवेल मिल गया, इस तरह से हम इसको अलग कर लिए। फिर कॉम के साथ भी हमको एक वॉवेल मिल गया, इसको भी हम अलग कर लिए। इसके बाद आगे देखते हैं मेंड, EH के साथ भी हमको एक वॉवेल मिल गया। फिर यहाँ पर ए अलग कर लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ ये सन, ये अलग बोलते हैं, तो ये जो IO है ये एक ही साउंड देते हैं, ये डिप्थोंग नहीं है, तो इनको हम सिलेबल में अलग अलग नहीं गिनेंगे। यहाँ पर ये नहीं समझ लेना है कि यहाँ पर जो है I के लिए अलग सिलेबल हो जाएगा, O के लिए अलग हो जाएगा, माने T और ऑन,
इस तरह से अलग अलग सिलेबल ना बनेगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर के एक ही साउंड देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5, इसमें 5 सिलेबल्स हैं। तो इस तरह से हमको सिलेबल्स को देखना है। तो यहाँ पर जो वर्ड्स होते हैं उनको कितने सिलेबल में बांटा जाता है ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद वर्ड्स में हम प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को भी समझ लेते हैं, ये क्या होते हैं। तो प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, वर्ड के पहले जो अक्षर या शब्द जोड़े जाते हैं, या तो लेटर जुड़ा हो या कोई शब्द जुड़ा हो, उनको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्सेस। जैसे यहाँ पर अननोन है, इसमें अन आगे जुड़ गया तो ये अननोन बन गया। अब ये प्रीफेस है तो फेस के आगे क्या जुड़ गया, प्री जुड़ गया, तो हम क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स। ग्रांड मदर है तो मदर के आगे क्या जुड़ा है, ग्रांड। तो जो शब्द किसी शब्द के आगे जुड़ता है ना, तो चाहे वो शब्द हो और चाहे वो अक्षर हो, यदि किसी शब्द के आगे जुड़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्सेस। और यदि लास्ट में जुड़ता है तो उसको हम बोलते हैं सफिक्सेस। जैसे देखिए सिटी, सिटी में जेन जोड़ दिए तो ये हो जाएगा इसका क्या, सफिक्स। फिर ये पे में डबल ई करके पे ही बना दिए हैं तो ये क्या हो जाएगा, सफिक्स। फिर सक्सेसफुल, तो यहाँ पर फुल जो है लास्ट में जुड़ गया है तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इस तरह से हमको प्रीफिक्स और सफिक्स समझना है। थैंक यू। आगे के वीडियो में हम जो अभी वर्ण विचार पढ़े हैं उसमें हम एक एक तरफ से नाउन, प्रोनाउन, ये सारे का अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि इनके टॉपिक थोड़ा बड़े बड़े हैं। थैंक यू।